हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। महाकुंभ का मेला चल रहा है और बहुत भीड़ लग रहा है। कृपया देख कर जाएँ, अच्छा से जाएं और सभी को अच्छा से ले जाएं जिनको भी जाने की इच्छा हो। तो आज हम देखते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कंकाल तंत्र के बारे में और कुछ ऑनलाइन देखे थे। आज हम और कुछ ऑनलाइन देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे पूरा। तो 50 क्वेश्चन देखेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कंकाल तंत्र का अध्ययन किन दो भागों में किया जाता है? दो भागों में किया जाता है, आपको तो मालूम होगा। बाह्य भाग एवं अंत कंकाल। बाह्य कंकाल होता है एवं अंत कंकाल होता है। हड्डी की कोशिकाओं से बनी होती है। मीजनकाइन। हड्डी किसके द्वारा विकसित होता है? मिसोडन के द्वारा। कोशिकाओं से निकलना कौन सा पदार्थ ऑस्टियोब्लास्ट की रचना करता है? ओजोन। कंकाल का मध्य कौन सा आधार बनती है? कशेरुदंड। कीटों का बाह्य कंकाल किससे बना होता है? काइटिन का बना होता है। दो कशेरुकाओं के बीच का भाग किसके द्वारा भरा होता है? तंतु पस्थि भेद के द्वारा। वयस्क मनुष्य के मेरुदंड कितना लंबा होता है? 60 से 70 सेंटीमीटर होता है। मेरुदंड में कितनी कशेरुका होती है? 33 ठो। कशेरुकदंड को अन्य क्या नाम से दिया गया है? रीढ़खंभ। शंखास्थि, फ्रंटल, जंतुकास्थि, झंझारस्थि, पार्श्विकास्थि का किससे संबंधित है? ये सब खोपड़ी संबंधित है। नेजल कपोलास्थीया, लेक्रिमल अस्थिया, बोमर, पटेला, मैक्सिलरी, मेडिलस, स्पंजी अस्थिया किससे संबंध है? चेहरा से। याद रखिएगा, चेहरा संबंधित है। कशेरुकदंड वक्षास्थि पसलिया किससे संबंधित है? धड़ से। पसलिया कितनी अस्थियां होती है? पसली में 24 को। अंगुलिया अस्थिया, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पस, बेटा कार्पल किसकी अस्थि है? हाथ का है। अब देखते हैं पटेला टार्सल, बेटा टार्सल, फीवर, टिबिया, फ्यूला किसकी पैर की अस्थि है? किसकी अस्थि है? पैर का है। हमारे शरीर में के मस्तिष्क कोष्ठ की अस्थियों की संख्या कितना होता है? 8 को होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? कशेरुक रज्जु पे। वयस्क बालों में कितनी अस्थियां होती है? 206 को। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा होता है? दंत वलय। दंत वलय क्या होता है? दांत का क्या होता है? भाग दंत वलय इनामेल होता है। इनामेल जो होता है हमारे शरीर का सबसे मजबूत अस्थियां होता है। शल्यक्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या अर्थ कार्य है? जोड़ का प्रतिस्थापन करना। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? फीमर। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी के दांतिका होते हैं? 12 जोड़ी। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? जबड़े की। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितना होता है? 29 को होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सा है? कोलम या स्प्लैंकिंग गुहा। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्धारण किसके द्वारा किया जाता है? घनाकार अवकाल के द्वारा। अंडारा किसको जोड़ती है? पेशी को पेशी से। स्नायु किसको जोड़ती है? अस्थि को अस्थि से। स्नायु कंडाराएं कैसे ऊतक है? संयोजी ऊतक है। स्तनियों की अस्थि उपास्थि में कैसे होती है? हैवसियन
नलिकाओं के कारण। अस्थि का मैट्रिक्स किन प्रोटीन का बना होता है? ओसिन प्रोटीन का बना होता है। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण वो क्या होते हैं? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के फास्फेट होते हैं। मुज्जा गुहा मज्जागुहा निर्माण किस प्रकार की कोशिका करती है? ऑस्टियोक्लास्ट। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों के द्वारा होता है? ऑस्टियोक्लास्ट के द्वारा। शिशुओं की कुल अस्थियों की संख्या कितना होता है? 300 होता है। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? धनुर्युक्त से। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां की संख्या है? हाथ में। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? अचल संधि द्वारा। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि क्या एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि से मिलता है? अल्ना एवं ह्यूमरस। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े यानी 24 होता है पसली। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? जबड़े की अस्थि। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? फीमर, जांग में होता है। टिबिया नामक हड्डी किसे पाया जाता है? टांग में पाया जाता है। मानव शरीर के किस अंगों की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांग की हड्डी। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर होने जाती है? कैल्शियम की कमी हो जाता है। कैल्शियम की कमी हो जाता है इसलिए जब लोग बूढ़ा होता है तो उन लोगों की हड्डी कमजोर हो जाता है। हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है कान में। छोटा हड्डी सबसे किस में होता है? कान में होता है सबसे कम। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होता है? ठोस होती है। अब देखते हैं 50 प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 50 प्रश्न। तो देखते हैं हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है किससे बना होता है? हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है किससे बना होता है? अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा मांसपेशियों और अंगों का, कि जल का? बताइए। अधिकतम किससे बना होता है? हमारे शरीर का अधिकतम किससे बनता है? जल का। जिसमें हमारे शरीर में कितना % जल होता है? 75% होता है जल हमारे शरीर में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग, बताए अभी भी। वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? 75%। आप लोग को पता है इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 65 से 75% हो जाएगा। 65% भी इसका मतलब अगर बोलेगा तो 65% मार दीजिएगा। मानव शरीर में होता है लगभग कितना % पानी होता है? आप लोग बताइए। तीसरा का आंसर क्या होगा? लगभग 70%। 65, 70, 75 कुछ भी बोले मार देना है। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? ऑक्सीजन, जो हमारे पूरा शरीर में फ्लो करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहता तो हम लोग जिंदा नहीं रहते। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तो कौन सा है? सबसे प्रचुरता में पाया जाने वाला तो कौन सा है? आपका आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन, वही बताया गया है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तो कौन सा है? सबसे अधिक पाया जाने वाला तो कौन सा है अधिकतम मात्रा में? 6 का आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। कैल्शियम होगा। वयस्क मानव में होती है कितना अस्थियां होता है वयस्क मानव में? 206 को बताया गया है। 7 का आंसर 206 को। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितना है? 8 का आंसर क्या होगा? डी 206 को। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितना होते हैं? बताइए आप लोग। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 9 का आंसर क्या होगा?
इनमें से कोई नहीं 206 होता है। नहीं में से कौन मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है? इसमें से मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? वोमर है कि स्टेपिस है कि मैल्सियम है कि इनकम है? कौन सा है सबसे छोटी हड्डी? कौन सा है? आप लोग बताएं अभी अभी है वन लेयर में कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? स्टेपिज है। इनका आंसर क्या होगा? बी होगा, स्टेपिज। हमारे शरीर की लघुतम हड्डी कौन सा है? कान में होता है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होता है? मनुष्य का जो खोपड़ी है उसमें कितना हड्डी होता है? आप लोग बताइए। 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर आप लोगों का 28 को होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव शरीर की हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा लवण मानव शरीर की हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है? खनिज का आंसर होगा सी, कैल्शियम फास्फेट। सी होगा कैल्शियम फास्फेट, भी नहीं होगा, कैल्शियम फास्फेट होगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों की जोड़ा कितना होता है? मनुष्य के शरीर में पसलियों का जोड़ा कितना होता है? घुटने का आंसर क्या कितना होगा? 12 को पसलियाँ होता है पैरों के शरीर में। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियाँ क्या होता है? खोखली होती है कि ठोस होती है कि सरंध्री होती है कि कीलक होती है? बताइए। 15 का आंसर क्या होगा? ठोस होती है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी है कि गुर्दा प्रत्यारोपण है कि कूल्हे के जोड़े का प्रतिस्थापन है कि रुधिर का आधार है? 16 का क्या होगा? कूल्हे के जोड़े का प्रतिस्थापन है। याद रखिएगा। सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्यस्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइए। 17 का आंसर क्या होगा? इसका होगा स्नायु लिगामेंट। दांतों पर जमी परतों बनी होती है, किससे बनी होती है? दांत पर जो परत जमा रहता है उससे किस चीज़ का बना होता है? केवल भोजन कणों का कि भोजन के कण और थूक से कि भोजन कण थूक और मुख्य अम्लों से कि भोजन कण थूक मुख्य अम्लों और बैक्टीरिया से? बताइए। 18 का आंसर क्या होगा? इसका होगा भोजन कण थूक मुख्य अम्ल और बैक्टीरिया से। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि इसमें क्या होता है? नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है कि नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है कि नाखून कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं कि इनमें से कोई नहीं? बताइए। 19 का आंसर क्या होगा? इसका होगा नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है। अस्थियों एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? सोडियम और पोटेशियम के लौ और कैल्शियम के सोडियम और कैल्शियम के कैल्शियम और फास्फोरस के। 20 का आंसर क्या होगा आप लोग का? आप लोग का 20 का आंसर होगा डी, कैल्शियम फास्फेट के। निम्नलिखित से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि और दांतों के निर्माण मौजूद के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा ऐसा तत्व है जो हमारे अस्थि और दांतों के लिए निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा? 21 का आंसर क्या होगा आप लोग का? 21 का आंसर होगा आयोडीन। आयोडीन होता है घेंगा रोग दूर होता है। आयोडीन कमी से घेंगा रोग होता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगा तो घेंगा रोग हो जाएगा। टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु निम्नलिखित से किसका लेपन किया जाता है? 22 का आंसर क्या होगा? इसका होगा जिंक ऑक्साइड का लेपन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर भी हो जाएगा दंत वर्ग का इनामेल जो होता है। दांत का हमारा इनामेल जो है सबसे दृढ़ भाग है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होता है? सबसे मजबूत किस में होता है मांसपेशी? बताइए। जबड़े में होता है, गर्दन में होता है कि जांग में होता है कि हाथ में होता है? 24 का आंसर क्या होगा आप लोग का? 24 का आंसर ए होगा, जबड़े में बताया गया है। मानव कंकाल तंत्र कुल कितने अस्थियों के मिलकर बना होता है? 206 को, ये भी बताया गया है। SSC MTS में पूछा गया, 2011 में पूछा गया, 2099 में पूछा गया, 2002 में पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि मानव कंकाल तंत्र में कुल अस्थियों की संख्या कितना होता है? 206 को याद होता है। 25 का बी हो जाएगा। मानव शरीर में कुल कितने अस्थियाँ होता है? मानव शरीर में कुल कितने हड्डियाँ होता है? बताइए। 26 का आंसर क्या होगा? इसका होगा सी, 206 को।
एक वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ पाई जाती है? कितनी अस्थियाँ पाई जाती है? इसका आंसर क्या होगा? एक वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ पाई जाता है? 206 को पाई जाते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सा है? सबसे लंबी हड्डी मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी कौन सा है? फीमर है, जो जांघ में होता है, पैर की हड्डी है। मानव कंकाल परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? मस्तिष्क क्षमता द्वारा, आंतरिक आयु द्वारा, आंतरिक ऊंचाई द्वारा, अपेंडिक्स के द्वारा, किसके द्वारा? 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर आपको क्या होगा? आंतरिक आयु द्वारा। मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? 30 का आंसर क्या होगा आप लोग का? मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? 101.36 किलोग्राम होता है।